नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9 थे, जिस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। इसका बहुत सारा पार्ट्स आपको YouTube पे भी डाला गया था। इसके अलावे हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाए हैं और ऑब्जेक्टिव भी दिए। 90+ ऑब्जेक्टिव हमने ऑफलाइन के क्लास में दिए हैं। जो बच्चे हमारे देख रहे होंगे वो फिर से एक बार देखेंगे कि क्या उनको कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, जो बाहर के बच्चे होंगे उनके लिए 50+ क्वेश्चन है और विथ राइट आंसर मिलेगा आपको। यहाँ कोई गलत फलत आंसर नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि आपकी तैयारी कितना है, आपको पता चले। तो चलिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न सबसे पहले हम लगाए हैं। ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा है जहांगीर। तो बिल्कुल एकदम इजी सा प्रश्न इसको बोलते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबर। 1526 में आता है, इब्राहिम लोदी को हराता है और यहाँ पे क्या करता है भाई, तो दिल्ली पर अधिकार कर करके और इधर के क्षेत्रों में अपना नींव डालता है। चलिए, यहाँ डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा, केवल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए सही आंसर पे केवल फोकस। चलिए, सेकंड प्रश्न है, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो कब किया था भैया? 1526, 1530, 1757, 1857। यहाँ सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1526 भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ। ठीक है, आगे तीसरा नंबर प्रश्न है, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने नियंत्रित किया? ऑप्शन 1 बीरबल ने, दूसरा है टूडरमल, तीसरा है तानसेन, चौथा है सलीम। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा टूडरमल, राजा टूडरमल। ध्यान सुनेंगे, इन्हीं के समय इन्हीं को क्या सौंपा गया था? भू राजस्व व्यवस्था इनको दी गई थी। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करना, सारा चीज देख रहे। चलिए आगे, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1526, ऑप्शन 2 1542, ऑप्शन 3 1556 और ऑप्शन 4 आपका है 1582। यहाँ सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1582। इसी समय अकबर ने नया धर्म चलाया था अपना, इसको कहते हैं दीन ए इलाही, लेकिन बेचारा का धर्म सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा ही सोच करके चलाया। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन 1 तुर्की, दूसरा है हिंदी, तीसरा है फारसी और चौथा क्या है? अरबी। तो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी। मुगलों में अगर बात करें और अकबर के टाइम में खास करके ये फारसी दरबारी भाषा बन गई थी। ठीक है, इसका थोड़ा सा अहमियत, ऊंचा स्थान मिलना शुरू हो गया था। चलिए आगे याद रखेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की? क्या बाबर ने किया, गुलबदन बेगम ने, या अबुल फजल ने, या अब्दुल हमीद लाहौरी ने? तो यहाँ सही आंसर जो आपका हो जाएगा कि अकबरनामा की रचना कौन किया, तो ये हो जाएगा अब्दुल फजल। देखिए, अब्दुल फजल ने अकबर के समय में अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा के अलावे बताए थे हम आपको, इसके समकालीन में इसी में एक इतिहास लिखा गया था, आईने अकबरी। आईने अकबरी के भी लेखक कौन है, तो अब्दुल फजल है। याद रखेंगे, कौन हो जाएंगे? अब्दुल फजल। अकबरनामा के भी लेखक कौन है? अब्दुल फजल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, अकबर तक हो गया। आगे 7वां नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? ऑप्शन 1 है अबुल फजल, दूसरा अलबरूनी, तीसरा हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, चौथा है आपका गुलबदन बेगम। तो ये हुमायूं नामा जो है हुमायूं की बहन लिखी है, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। तो ये 4 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 है बर्नियर और दूसरा है गुलबदन बेगम, तीसरा है अब्दुल फजल, चौथा है हमीद लाहौरी। तो ये याद रखेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो अब्दुल फजल। अब अकबर के जब पोता आएंगे, पोता का नाम क्या रहेगा, तो शाहजहां रहेगा। तो उस समय में अकबर जब अपना इतिहास लिखवाया था, अब्दुल फजल लिखे थे, तो अब्दुल फजल के अबर क्या आ जाएंगे ना, इनकर चेला जी आ जाएंगे, शिष्य आ जाएंगे, जिनका नाम अब्दुल हमीद लाहौरी है। और इन्हीं से कह करके अकबर के पोता शाहजहां ने कहा कि
हमर दादा के अबुल फजल तो लिखा अकबर नामा, आज तुम हमारा लिख दो, काहे कि तुम भी तो इसी का चेला हो अबुल फजल के, हम क्या हैं तो हम अकबर के पोता हैं। तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी से कह करके लिखवाया था। तो आपसे कहे बादशाह नामा तो अब्दुल हमीद लाहौरी, आपसे कहे अकबर नामा तो अबुल फजल। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए खाली सीरीज को देखते जाइए, जो भी पढ़े हैं क्वेश्चन दिमाग में आपके रिपीट रहेगा। जो चीज़ें जितना बार पढ़ोगे, देखोगे, सुनेगे, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा, एग्जाम में अच्छा कर पाओ। बस यही हमारा मकसद है और कुछ नहीं। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हुमायूं की पत्नी कौन है? मेहरुन्निसा, मुमताज़ बेगम, या मुमताज़ महल इसी को कहते हैं, या अर्जुमंद बानो बेगम इसी को कहते हैं, हमीदा बानो बेगम, या नूर जहां। तो यहाँ सही हो जाएगा क्या? हुमायूं की पत्नी। हुमायूं की पत्नी जिससे अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के महल में, तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त। ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है औरंगजेब। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा समाप्त करेगा अकबर। देखिए अकबर चाहे दास प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, ठीक है, चाहे जजिया कर हो, चाहे तीर्थ यात्रा कर हो, ठीक है, ये सभी को समाप्त कौन करेगा? अकबर। सती प्रथा पर भी रोक लगाएगा बेचारा अकबर। ठीक है, भले ही पूर्ण हो पाएगा कि नहीं। खाली एक देखिए, जितने बढ़िया जितना खराब चीज है उस पर ये रोक लगाएगा। तो जैसे मान लेते हैं सती प्रथा, ये भी खराब था, इस पर भी रोक लगाता है अकबर। इसके अलावे में कई ऐसे प्रथा थे, तीर्थ यात्रा कर हो, जजिया कर हो, सब पे रोक लगाया। केवल इसके समय काल में याद रखेंगे तंबाकू का स्टार्टिंग हुआ था। याद रखेंगे किस चीज का स्टार्टिंग हुआ था? तंबाकू। तंबाकू के सेवन इसी काल में शुरू हुआ। और याद रखेंगे आगे जब इसका बेटा आता है ना सलीम, जिसका नाम जहांगीर होता है, उसके समय में तंबाकू पर बैन लगाया गया, बंद किया गया। लेकिन अब तंबाकू भारत में बैन होने वाला था कहाँ? ठीक है, चलिए वो तो चल गया और आज तक चलते आ ही गया, ये याद रखेंगे। चलिए यहाँ सही आंसर करा दिए हम आपको। जजिया कर को समाप्त कौन किया? अकबर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11th देखेंगे। यहाँ है किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगा दिया? किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगा दिया? चलिए बाबर लगाया क्या, हुमायूं लगाया क्या, अकबर लगाया क्या, कि औरंगजेब लगा दिया? तो याद रखेंगे अकबर जजिया कर को समाप्त किया और औरंगजेब ने फिर से एक बार जजिया कर को क्या कर दिया? तो लगा दिया। तो 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 12 नंबर है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, फारूक सियर था, अकबर था, या औरंगजेब था? तो ये अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, जो हार गया था अंग्रेज से। इसको अंग्रेज पकड़ करके और वर्मा भेज देते हैं। वर्मा में एक जगह है रंगून, और रंगून भेजते हैं, वहीं पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। चलिए ठीक है, आगे चलिए, ये क्वेश्चन भी आ गया आपको इससे रिलेटेड। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ? रंगून जेल में, दूसरा यरबदा जेल में, तीसरा दिल्ली में, या ताशकंद में? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। अभी डिस्कस कर रहे थे रंगून जेल में। चलिए ये 13 नंबर प्रश्न है। आगे 14 प्रश्न को देखेंगे तो ये है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में, 1526 में, 1556, 1582, 1605। तो अकबर का टाइम पीरियड कब से कब? तो भारत में तो शासन किया 1556, हुमायूं लुढ़क के गिर के मर गया, और ये 1605 तक अकबर बेचारा रहेगा। तो 1605 में अकबर की क्या हो गई? मृत्यु। इसके बाद जहांगीर आया। ठीक है, चलिए आगे है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? कई बार आपको लगेगा ना बच्चों कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न आप डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रश्न आने की संभावना, कई बार ऐसे इजी सवाल आ जाते हैं और अक्सर हल्के सवाल ही बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? पहला ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाहजहां। ताजमहल इतना बड़ा जो है से कि स्थापत्य का नमूना पेश कराया, इसीलिए अगर आपसे सवाल कहता है कि मुगल काल में स्थापत्य अपने चरम सीमा पर थी, स्थापत्य सर्वाधिक डेवलपमेंट किसके समय में हुआ? तो शाहजहां ही होगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे। अगर चित्रकला के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा जहांगीर, अकबर का लड़का, जहांगीर का लड़का शाहजहां है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, देखिए आप नंबरिंग पे मत जाइए, इधर उधर से भी प्रश्न हम लाते हैं, ठीक है। आपको बस इस चैप्टर का पूरा करा दे। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, आपको बताना है। क्या फरगना का था, क्या अफगानिस्तान का था, क्या यूनान का था, ये अरब का था। तो भारत पर आने से पहले बाबर एक फरगना नामक छोटे से प्रांत के शासक हुआ करता था। इनके पिता के मृत्यु के बाद वहाँ से लोग खरीद दिया, ये काबुल आ गया, भाग भाग करके बेचारा जी रहा था। ये चाह रहा था कि हमको एक ऐसे जगह पर मौका मिले जहाँ हम स्थायी रूप से सेटलमेंट लिए, और यही भारत में ही आया और अपना साम्राज्य स्थायी रूप से बसाया। लेकिन फिर भी बेचारा आया, 4 साल रहा, 4 साल में 4 साल लड़ा और बेचारा 1530 में चला गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो ये ऑप्शन है पश्चिम भारत में, दूसरा है उत्तरी भारत में, तीसरा है पूर्वी भारत में, चौथा है दक्षिणी भारत में। तो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया। याद रहेगा आपको, दक्षिण भारत में औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग बेचारा बिताया था। चलिए अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। ये तो रिपीट क्वेश्चन आ गया, बाबर ही है, इसीलिए टाइम देना उचित नहीं है। ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन आ गया कि दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था, 1582। अभी तो पढ़े हो भैया, अभी ये भी पढ़े होंगे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ये शाहजहां ने करवाया। चलिए कुछ मजेदार हम लोग देखेंगे ये सब क्या। चलिए आगे आपके सामने ये भी सवाल याद रखेंगे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, क्या 1563 में, 1564 में, ये 1565 में, ये 1566 में। तो 63 है ना, तो ये तीर्थ है तो 63, तीर्थ है तो 63। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 63 में हटाया, 65 में तो आपका जजिया कर, 64 में तो जजिया कर हटाया, फिर आपका कौन हटाया, जजिया कर नहीं, फिर आपका जो है कि उधर सती प्रथा पर रोक लगाया। खैर, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया है। हमने कहा ना दोस्तों कि कोई भी खराब चीजें हो, तंबाकू छोड़ करके सब पे रोक लगाएगा मुगल काल में कौन, एक बड़ा ही महान शासक, इसको महान का दर्जा दिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, अकबर, ठीक है। राष्ट्रवादी, पूरे राष्ट्र का शासक, इसको कहते हैं राष्ट्रीय शासक कहेंगे, राष्ट्रवादी नहीं। चलिए अगला है, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, हो सकता है कि 2022 में टपक जाए। तो खैर ये याद रखेंगे, अकबर ने अकबर का दीन इलाही संबंधित है, किससे है, तो डायरेक्ट अकबर लगाओ ना, हम तो बोल ही दिए, दीन इलाही अकबर से संबंधित है, 1582, अभी कुछ देर पहले देखे। खैर अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। तो किसके सम्मान में रखी थी, क्या बाबर के सम्मान में, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो आपको यहाँ सही हो जाएगा क्या, तो सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। चलिए आगे है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1530, 1545, 1556, 1566। तो यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1556, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े, तो है अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। तो पहला आपका ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा सिकंदरा और चौथा है फतेहपुर सीकरी। तो याद रखेंगे, अकबर ने अपना मकबरा जिसमें वो डेट हो जाएगा सब दिन के लिए, तो उसी में लेट जाएगा, ठीक है। सर एकदम उसी में करके हमेशा के लिए लंबे आजीवन समय के लिए पैर पसार के सो जाएगा, सिकंदरा। याद रखेंगे, सिकंदरा में अपना मकबरा बनाया। जीते जी बेचारा अपना मकबरा खुद बना लिया, आदमी मरता है तो उसका मकबरा लोग बनाते हैं, ये अपना खुद बनाया। चलिए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में या गंधार में, अमरकोट में या तट्ठा में। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ, अमरकोट में। चोरी चमारी नहीं करिएगा, बिल्कुल आराम से देखिए कि आप कितना बना पाते हैं, आपको कितना याद है या अभी भी भूल रहे हैं, ठीक है। चलिए
किस मुगल बादशाह ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने। तो ये क्या हो जाएगा? तो मुगल बादशाह के बारे में बताना जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो अकबर ने ही तो समाप्त किया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट कराएंगे, इतना जितना भी पढ़ाते हैं सब लोग रिपीट कराएं कि आप घर पे ना भी पढ़ो तो भी हम इतना रिपीट करा दे कि आपके जुबान पे, होठों पे, दिमाग मस्तिष्क में रहे कम से कम एग्जाम तक। ठीक है, आगे जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो जजिया को समाप्त किसने किया है? रिपीट आ गया ना, अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन, ये सारा चीज क्वेश्चन कराया गया है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन छोड़ते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ताकि हमें पता चले कि कब कब तक बच्चा हमारे साथ बना रहता है। 1572, 1573, 1574, 1575 आपको बताना है कि अकबर का इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया गया था। इस सारे के लिए बता दें कि अकबर का जो ये इबादत खाना है ना, ये पूजा स्थल है, प्रार्थना कक्ष है, जहाँ पे सभी धर्म के लोग आएंगे यहाँ पे और प्रार्थना प्रेयर वगैरह करेंगे, शांत यहाँ पे रहेंगे। चलिए आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर लीजिएगा, चाहे हमारे ऑब्जेक्टिव से ही देख के आप इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? क्या अकबर ने बनाया, क्या जहांगीर ने बनाया, क्या शाहजहां ने बनाया या बाबर ने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था किसने? तो अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो यहाँ सही हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने झरोखा प्रथा की शुरुआत किया था कि ऊपर के छत से बालकनी में यहाँ से शासक इधर से हुलके गए और नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके बादशाह के दर्शन के लिए वो खड़ा रहेंगे। यहीं से बालकनी से खड़ा होकर के बोलेंगे, सबको नमस्कार करेंगे और बोलेंगे बताइए क्या आप लोगों की अर्जियां हैं। ठीक है, खैर अकबर का संरक्षण कौन था? क्या बैरम खां था, अब्दुल रहीम था, मुनीम खां था या फैजी था? तो अकबर का संरक्षण जब अकबर 13-14 वर्ष की आयु की अवस्था में रहता है, उसको गद्दी पर बैठाने का काम कौन करता है? तो बेचारा बैरम खां करता है। कौन करता है? बैरम खां करता है, बैरम खां। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मेवाड़। मेवाड़ पे आक्रमण नहीं कर सका, समझो जीत करके भी हार जाता है। महाराणा प्रताप से युद्ध होता है अकबर के बीच, लेकिन अकबर फाइनली नहीं जीत पाता है। महाराणा प्रताप भी फाइनली कहो तो हार भी नहीं पाते हैं। ठीक है, मैच ड्रा जी। चलिए, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? जहांरा, जेबुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा मिस्टेक होता है, रूबिया, नूर जहां। तो याद रखेंगे शाहजहां की लाडली बेगम, बेगम बोल रहे हैं, शाहजहां की लाडली राजकुमारी यानी शहजादी जिसका नाम है जहां आरा, और यही याद रखेंगे क्या है? तो कवित्री है। ये क्या है? कवित्री है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। अभी महाराणा प्रताप सिंह का नाम लिए प्रश्न आ गया। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1562, 1567, 1576, 1579। तो ये याद रखेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच? तो महाराणा प्रताप सिंह के बीच में। ठीक है, इनके बारे में सुने ही होंगे। चलिए, नहीं सुनेंगे तो गूगल पे सर्च करिएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में। सही ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में हुआ था? हुमायूं के काल में, अकबर के काल में, जहांगीर या शाहजहां? यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। चित्रकला कहे तो जहांगीर। बड़ा ही इसके पास में अद्भुत चित्रकला की शक्तियाँ थी भाई। एक ही चित्र को आप कितना भी अलग अलग चित्र में बना दो, वो ये धर लेता था कि दम इसी का ये है, ये है, ये है, ये है, ये है।
ठीक है। चलिए, तुजुक बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया था जी? तो फारसी में अनुवाद करने वाला याद रखेंगे, क्योंकि तुजुक बाबरी को लिखा गया था, बाबर जो है लिखा वो तुर्की भाषा में, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा, लेकिन इसको आगे चल के फारसी भाषा में, तो फारसी को ज़्यादा महत्व किसके समय में दिया गया? तो अकबर के टाइम में दिया गया। किसके टाइम में दिया गया था? अकबर के टाइम में। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है जिसका नाम क्या है? तो अबुल फजल। इसका नाम क्या है? अबुल फजल। अब ये याद रखेंगे कि इसी में हम लोग पढ़े थे कि एक लड़का, ध्यान से सुनेंगे, जिसका नाम है, एक बैरम खां है, बैरम खां समझ रहे हो ना, अकबर के संरक्षण, और बैरम खां का लड़का था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खां, अब्दुल रहीम खाने खां। और ये अब्दुल रहीम खाने खां ये भी बड़ा विद्वान आदमी है जी। और जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेता है अकबर, याद रखेंगे। तो इसका बैरम खां का जो लड़का है अब्दुल रहीम खाने खां, वो इसी को दरबार में अपना दर्जा भी दे देता है, इसको अब्दुल रहीम खाने खां को नवरत्न में शामिल कर लेता है। और इसी के द्वारा जो है अकबर ने, याद रखेंगे, अपने दादा की आत्मकथा तुजुक बाबरी को, याद रखेंगे, फारसी में ट्रांसलेट करवाता है। तो अब्दुल रहीम खाने खां के द्वारा जो है वो फारसी भाषा में बाबरनामा को, तुजुक बाबरी को क्या किया जाता है? तो अनुवाद कराया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, तुजुक बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने कराया? सेम प्रश्न आ गया है, ठीक है। आगे है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही ऑप्शन क्या हो जाए? पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, काफूर। आप जान रहे हैं इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, इब्राहिम लोदी। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। तो चलिए 26 प्रश्न देख लिए, आगे ध्यान सुनेंगे। और पहले का प्रश्न इधर से 26 देखें। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी, इस्लाम सूरी, सिकंदर शाह सूरी या मादिल शाह सूरी? यहाँ सही हो जाएगा शेर शाह सूरी। ये द्वितीय अफगान शासक राज्य का संस्थापक कहा जाता है। आगे, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया? राजा भारमल, भगवान दास, मानसिंह, राम राय कल्याण मल। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएंगे राजा भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? अकबर से। पुत्री का नाम क्या था? हरसा हरखाबाई था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? आपको बताना है। ऑप्शन 1 बीरबल, ऑप्शन 1 बीरबल, ऑप्शन 2 अब्बुल फजल, ऑप्शन 3 राहुल सत्यानंद, चौथा है बदायूं। इसको तो हिंदी में भी आपको पढ़ना है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसका डिस्कस तो हम ऑफलाइन में ही कर सकते हैं।